Hello बच्चों! In given question, a 40 ohm electric heater is connected to a 200 volt and 50 hertz main supply. The peak value of electric current flowing in the circuit is approximately 5 ampere, 10 ampere, 7 ampere, 2.5 ampere. तो सबसे पहले तो हम ये बात समझते हैं कि हमें क्वेश्चन में क्या-क्या चीजें दे रखी है और क्या हमें पूछा गया है, मतलब कि गिवन डाटा। तो क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि एक हीटर है, ये हो गया हीटर जिसको एसी सप्लाई के साथ जोड़ा जा रहा है। इस हीटर का जो रेजिस्टेंस है वो दे रखा है R इज इक्वल टू 40 ओम और एसी सप्लाई के साथ जुड़ा जा रहा है, मतलब कि वोल्टेज दे रखा है 200 वोल्ट एंड फ्रीक्वेंसी दे रखी है 50 हर्ट्ज। अब बोला नहीं गया है इसलिए हमें पता है कि ये जो वोल्टेज है वो है RMS। ये बात पता होनी चाहिए, ठीक है। RMS चीज हमें दे रखी है। अब बताया गया है कि इसमें से जो करंट फ्लो होगा वो करंट की पीक वैल्यू क्या होगी, मतलब कि पीक वैल्यू हमें पूछी गई है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको कुछ फॉर्मूलाज आने चाहिए, जिस फॉर्मूला को हम की कंसेप्ट में डिस्कस करते हैं। की कंसेप्ट की कंसेप्ट ये है कि अगर आपको पीक वैल्यू फाइंड करनी है तो आरएमएस वैल्यू के साथ उसका क्या रिलेशन है वो आपको पता होना चाहिए। मतलब कि करंट की पीक वैल्यू होती है √2 इंटू आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब सोचते हैं कि हम हमें किसी भी तरह से आरएमएस वैल्यू मिल जाए, लेकिन ये आरएमएस वैल्यू मिल गई तो हम √2 करके इंटू √2 करके पीक वैल्यू फाइंड कर लेंगे। लेकिन ये आरएमएस वैल्यू मिलेगी कहाँ से? सर, ओहम्स लॉ हमने पढ़ा है। ओहम्स लॉ ये कहता है कि जो वोल्टेज होता है वो वोल्टेज इज इक्वल टू आई आर होता है। तो वहां से हमें बात पता चलती है कि आई इज इक्वल टू वी बाय आर। हाँ भाई हाँ, तो यहाँ से हमें आरएमएस करंट मिल जाएगा, वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू अपॉन रेजिस्टेंस। तो वहां से हम फाइंड कर सकेंगे आरएमएस करंट। चलो तो फाइंड करते हैं। टक 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 टक। पहला स्टेप हम क्या करेंगे? हम करंट की आरएमएस वैल्यू फाइंड करेंगे। ये हमारा हो जाएगा पहला स्टेप। आरएमएस वैल्यू क्या होगी? वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू अपॉन करके रेजिस्टेंस आर। वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू दे रखी है 200 वोल्ट अपॉन रेजिस्टेंस दे रखा है हमें 40 ओहम। तो यहाँ से हमें आंसर मिलता है 5 एम्पियर। ये हो गया हमारा आरएमएस करंट। हम आगे बढ़ते हैं, पीक वैल्यू फाइंड करते हैं। तो करंट की पीक वैल्यू हमें पता है कि वो कितनी होती है, √2 इंटू करंट की आरएमएस वैल्यू के इक्वल। हाँ, √2 इज इक्वल टू होता है 141 और आरएमएस वैल्यू अब हमें मिल चुकी है 5। तो यहाँ से कुछ कुछ आंसर मिलता है समथिंग समथिंग 7.1 के इक्वल। तो यहाँ से हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा सी। आई होप यू गाइज आर अंडरस्टैंड। थैंक यू।